Hi guys, welcome back to my channel Nucleotide and Notes. So as some of you requested me to start with these techniques part, so today I'm starting with flow cytometry. And if you have not subscribed yet, so please do subscribe for more such videos. So yeah, flow cytometry is a technique which is used to count, examine, sort microscopic objects. और ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स दे शुड बी सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड बेस्ड ऑन देयर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़. सो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं फ्लो साइटोमीटर के, फ्लूइडिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. तो पहले फ्लूइडिक्स की बात करते हैं. तो इसमें जो होता है एक सेंट्रल चैनल होता है जिसमें हम अपना सैम्पल लोड करते हैं एंड साइड में ये शीथ फ्लूइड होता है जिसका फ्लो रेट थोड़ा ज़्यादा होता है. ऐसा इसलिए होता है सो दैट हमारा सैम्पल ऐसा होता है रैंडमली है, तो जब ये इससे पास करता है तो ये ऐसे सिंगल सेल अलाइनमेंट में फॉर्म हो जाता है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि जब ये नीचे जाए और लेज़र के साथ इंटरैक्ट करे तो लेज़र बस एक टाइम पे एक ही सेल के साथ इंटरैक्ट कर पाए. सो यू कैन अंडरस्टैंड इट एज कि जो हमारा टोल बूथ होता है वहाँ पर अगर 100 कार्स एक साथ चली जाएंगी तो उनको रीड कर पाना वुड बी वेरी टफ. तो इसलिए जो टोल बूथ होता है उसका जो लेन होता है वो बहुत नैरो होता है सो दैट एक टाइम पर बस एक ही कार जा पाए, पास कर पाए. तो उसी लॉजिक से यू कैन अंडरस्टैंड दिस. तो ये एक होता है फ्लो साइटोमीटर, अंदर से ऐसा दिखता है. यहाँ पर हम अपना सैम्पल लोड कर देते हैं और ये जो सैम्पल होता है शुड बी इन सिंगल सेल सस्पेंशन. सिंगल सेल सस्पेंशन मतलब जैसे हमारा ब्लड होता है उसमें ऑलरेडी सारी सेल्स सिंगल सेल उसमें होती है, उन्हें प्लाज्मा में होती है, वैसे क्लम्प्ड नहीं होती है. लेकिन अगर मैं किसी टिश्यूज़ की बात करूँ तो उसमें ऐसा केस नहीं होता है. तो इसलिए हम डायरेक्टली टिश्यू का सैम्पल इसमें नहीं डाल सकते, उसको पहले ट्रीट करवाना पड़ता है. जैसे कि उसको स्लाइस करना पड़ता है, देन एंजाइम से ट्रीट करवाना पड़ता है, मैकेनिकल डिग्रेडेशन होता है एंड उसके बाद फ़िल्टर वगैरह करके देन हम उसको डालते हैं इसमें. तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट यू शुड नो कि उसको सिंगल सेल सस्पेंशन की तरह ही यूज़ करते हैं. देन वो ऐसे सिंगल सेल फॉर्म में आ जाता है और देन वैसे सिंगल सेल फॉर्म में आ जाता है तो इसको हम हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग कहते हैं. तो यहाँ मैंने लिखा है सेल्स आर इंक्यूबेटेड विद फ्लोरोसेंटली लेबल्ड एंटीबॉडी. तो सेम मेरे पास एक सैम्पल है और उसमें मुझे देखना है कि ऐसे रिलेटिवली कितनी टी सेल्स और कितनी टी एच सेल्स हैं. तो इसके लिए मैं सेल्स को लेबल कर दूँगी एंटी CD4 से एंटीबॉडी और एंटी CD8 एंटीबॉडी से, और इसको मैं टैग कर दूँगी विद रेड फ्लोरोसेंट डाई और इसको कर दूँगी विद ग्रीन. उसके बाद ये पूरा था फ्लूइडिक्स पार्ट. देन आता है ऑप्टिक्स पार्ट यहाँ से, जिसको मैंने यहाँ शो किया हुआ है. तो फ्लूइडिक्स पार्ट में होता है कि लेज़र जो होती है अब एक टाइम पे एक सेल से इंटरैक्ट करती है. तो यहाँ पर से लेज़र एक सेल से इंटरैक्ट करती है एंड देन वो लेज़र स्कैटर हो जाती है. तो यहाँ पर फॉरवर्ड स्कैटर होता है जो ऑलमोस्ट सेम सी ये लेज़र आती है, सेल से इंटरैक्ट करती है और जो स्ट्रेट लाइन में ही वापस चला जाता है, मतलब वापस नहीं बट स्ट्रेट लाइन में ही लेज़र चली जाती है लाइट, तो उसको फॉरवर्ड स्कैटर कहते हैं. और अगर वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री से स्कैटर होती है तो उसको हम साइड स्कैटर कहते हैं. और वो डिटेक्ट हो जाती है साइड स्कैटर डिटेक्टर और ये फॉरवर्ड साइड स्कैटर डिटेक्टर से. एंड देन हमारे पास कलेक्टिंग लेंस होता है, क्योंकि जो फ्लोरोसेंस होता है, जो फ्लोरोसेंटली लेबल्ड एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो जब लेज़र से इंटरैक्ट करती है तो वो अलग अलग ऐसे एमिट हो जाती है, जिसको कलेक्ट करने का काम कलेक्टिंग लेंस का होता है. क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आधी हमारी लाइट जो है ऐसी ही चली जाएगी, तो वो डिटेक्ट ही नहीं होगी. एंड यहाँ पर मैंने ग्राफ दिखा हुआ है फॉर फॉरवर्ड स्कैटर एंड साइड स्कैटर. तो ऐसा कुछ ग्राफ आता है हमारा, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है. तो यहाँ पर एक डॉट जो होता है एक सेल को रिप्रेजेंट करता है. तो सेम मैंने यहाँ पर एक सेल ले ली A और यहाँ पर एक सेल ले ली B. तो यहाँ से यू कैन सी कि जो B का फॉरवर्ड स्कैटर है वो भी ज़्यादा है और जो साइड स्कैटर है वो भी ज़्यादा है, यानी कि इसका साइज़ कंपेयर टू A ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा. एज यू कैन सी हियर कि फॉरवर्ड स्कैटर जो होता है लाइट गो स्ट्रेट और ये साइज़ डिटरमाइन करता है, और जो साइड स्कैटर होता है वो कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमाइन करता है. तो आई यूज़ टू रिमेंबर इट एज कि
F से फैट होता है और F से फॉरवर्ड है, यानी कि सेल कितना फैट यानी कि बड़ा है। और ऐसे ही S फॉर साइड स्कैटर एंड S फॉर स्टफ है, तो यानी कि सेल कितना स्टफ्ड है, यानी कि कितना कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ से यू कैन सी कि B का साइज़ भी ज़्यादा एंड कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है। तो यहाँ से हमने अभी देख लिया फॉरवर्ड स्कैटर के बारे में, साइड स्कैटर के बारे में एंड कलेक्टिंग लेंस के बारे में। और यहाँ तक हमने देख लिया फ्लोरोसेंट डाइज एमिट डिफरेंट कलर्स। देन यहाँ पर हमारे पास उसके बाद आ जाता है डायकोरिक मिरर। तो डायकोरिक मिरर क्या होता है, यहाँ से अब हमें डिफरेंट लाइट मिल रही है। अब वो डिफरेंट वेवलेंथ की होगी, इसकी वेवलेंथ अलग, इसकी वेवलेंथ अलग। तो ये कट ऑफ डिटरमाइन कर लेते हैं, यानी कि से कि, और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है फ्लो साइटोमीटर का सेट होता है, यू कैन नॉट चेंज इट। तो लेट्स से कि इसका 660 नैनोमीटर है, तो यानी कि 660 नैनोमीटर का यह यहाँ से पास करने देगा और इससे छोटे को ये ट्रांसमिट कर देगा। तो अब यहाँ से वील नो कि जितनी भी लाइट जाएगी वो 660 नैनोमीटर और उससे बड़ी की ही जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्टिकल फ़िल्टर्स होते हैं। अब सी 660 नैनोमीटर की लाइट यहाँ से पास तो हो गई, अब यहाँ पर भी डिफरेंट हो सकती है, किसी का 590 हो सकता है, किसी की वेवलेंथ अब 580 हो सकती है। तो अब ये फर्दर इसमें से और सारी सब वेवलेंथ्स को डिफरेंट मतलब कि ऐसे सेग्रीगेट कर देता है एंड देन डिटेक्टर से ये डिटेक्ट हो जाता है। आई हैव रिटन ऑल ऑफ दिस हियर, यू कैन रीड, ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये हमारा पूरा ऑप्टिकल पार्ट होता है। देन इलेक्ट्रिकल पार्ट का काम होता है कि डिटेक्टर देन जो है इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में ट्रांसफ़र करता है, नॉट डिटेक्टर। डिटेक्टर के बाद इलेक्ट्रिक सिग्नल में ये कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रू कंप्यूटर, जो एक ग्राफ दे देते हैं। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था टीसी सेल का ही, तो अगर हम उसी के थ्रू ये फ्लो साइटोमेट्री परफॉर्म करते तो एंड में हमें ऐसे कुछ मिल जाता। तो से यहाँ पर मैंने ले लिया ग्रीन सिग्नल, ग्रीन डाई का, और यहाँ पर रेड डाई का। तो रेड डाई से हमने टीसी सेल के लिए ले लिया जिसका सरफेस मार्कर है CD8। यहाँ पर ग्रीन सिग्नल हमने लिया था फॉर TH सेल्स जिसका सरफेस मार्कर है CD4। तो हम अब इस ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, यहाँ पर अब हमें अलग अलग डॉट्स मिलेंगी जो बताएंगे कि हाँ ऑलमोस्ट हमें कितनी सेल मिली। तो अब हम ग्राफ को ऐसे रीड करते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो सी यहाँ पर ग्रीन है और ये CD4 के लिए था, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है और यहाँ पर ये वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ जो हमें सेल्स मिलेंगे वो CD4 पॉजिटिव भी है और CD8 पॉजिटिव भी है। अगर इस वाले क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारा CD4 नेगेटिव है और CD8 के लिए पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर जो सेल्स मिली उनके पास CD8 पॉजिटिव है और CD4 नेगेटिव है। सिमिलरली ऐसे यहाँ पर दोनों के लिए नेगेटिव है और यहाँ पर CD4 के लिए पॉजिटिव है और CD8 के लिए नेगेटिव है। तो ये डबल नेगेटिव आ गया और ये डबल पॉजिटिव आ गया। तो ऐसे यू रीड दिस ग्राफ। सो आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट FACS along with some questions so that you can understand this concept even better. And yeah, that's it for today, and do not forget to subscribe, share and like. Thanks for watching.